प्रेमानंद महाराज को आप कुछ नहीं मानता किसी को उनको। एक बात बता देता हूँ, साधु संतों को आप कुछ नहीं मानता उनको। तो कारण क्या है इतना? कहीं ना कहीं समाज ने बहिष्कार ही किया है, कोई ऐसा रहा है तो बेटर है ना। लाइक साधु संतों का तो काम ही है समाज को सुधारना, तो उनका करना तो बनता है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। देखिए, प्रेमानंद महाराज और अनुदाचार को लेकर जो सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, उसी को लेकर हम लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं कि उनकी अपनी खुद की क्या सोच विचार है, क्या उनकी राय है। शुभ नाम क्या हुआ मैम आपका? शुभांगी। शुभांगी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेमानंद महाराज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं इस समय। कई सारे लोग प्रेमानंद महाराज का सपोर्ट कर रहे हैं तो कई सारे लोग बहिष्कार कर रहे हैं। कह रहे प्रेमानंद कौन होते हैं ये बोलने वाले कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए हैं, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये अपनी अपनी सोच का मैटर है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका ही सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि 90% लड़कियाँ जो हैं वो उनकी मर्ज़ी से जो काम करना चाहती हैं वो करें, वो बेटर है। पर ठीक है, जो पहले के ज़माना था और आज के ज़माने में फ़र्क है और वो सबको दिखता है, और वो जो दिख रहा है वो सही ही है। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो आप खुद भी अपने आप से ऑफ मीडिया या ऑफ कैमरा देखेंगे तो दिल पे हाथ रख के बोलेंगे तो वो सच है, और वो सच ही है। सर, लोग कह रहे प्रेमानंद महाराज कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हम पवित्र हैं या आप पवित्र हैं? नहीं, वो डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। कोई भी खुद एक इंसान ही डिसाइड करने वाला होता है कि वो उसकी परसेप्शन है, वो कैसे रहना चाहता है। इट्स डिपेंड ऑन ओन सेल्फ, ठीक है। कोई भी डिसाइड करने वाला नहीं होता, बट वो एक जनरल बात कह रहे हैं और सबको जैसे लड़कियों को जैसे रहने का हक है वैसे भी उन्हें भी बात करने का हक है। प्रेमानंद महाराज ने भी कहा कि लिविंग रिलेशनशिप है ये गंद का खजाना है। आप मानती हैं क्या? क्योंकि कई सारे लोग तो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में तो कहीं पे लिविंग नहीं लिखा हुआ है, ना ही हमारे संविधान में। तो बाबा प्रेमानंद बहिष्कार कर रहे हैं, साथ ही अनुदाचार्य की बात करें वो भी कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप है ये गलत है, ये गंद का खजाना है। तो आपके मम्मी पापा नहीं रहे लिविंग में, हम नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। आप अपना पुराना इतिहास उठा के देखिए, कोई लिविंग में रहा है? नहीं रहा, सभी ने शादी की है, ठीक है। कहीं ना कहीं समाज ने बहिष्कार ही किया है, कोई ऐसा रहा है तो बेटर है ना कि वो गलत तो कह ही नहीं रहे, वो हमारी संस्कृति को ही तो बता रहे हैं जो नई जनरेशन भूलती जा रही है। दैट्स इट। नई जनरेशन जीना चाहती है, अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपने हिसाब से कपड़े पहनना चाहती है, अपने हिसाब से लिविंग में रहना चाहती है। एक के साथ अगर रिश्ता नहीं टिकता है तो दूसरे के साथ में रहते हैं, तीसरे के साथ में रहते हैं, कई सारे लोगों के साथ में रहते हैं। जब उनको समझ में आता है तो आगे चल के शादी होती है। तो वो लोग कह रहे हैं हम अपने हिसाब से खुल के जीना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना शादी। आप फिर आप एक बात बताइए कि अपने पार्टनर जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं उसके लिए क्या लेके जा रहे हैं, वो क्या लेके जा रहे हैं, ठीक है। वही तो वो कह रहे हैं कि आप लेके क्या जा रहे हो। एक वो अगर आपसे ट्रस्ट मांग रहा है तो आप भी तो ट्रस्ट दे रहे हैं ना। फिर बच्चा ना वो बोल रहा है मेरे पास भी कुछ नहीं, तेरे पास भी कुछ नहीं, चलो आओ मिलके साथ हैं। तो हमारे मम्मी पापा के लिए हमने कभी ये सोचा नहीं, हमने कभी अपने दादा दादी के लिए मम्मी पापा के लिए ये सोचा नहीं। तो फिर तो वो गलत नहीं है, मुझे लगता है गलत नहीं है। भले ही आपको मैं रूढ़िवादी लग रही होंगी, पर मैं अपना इतिहास उठा के देखूंगी। मैंने मेरे जो माँ बाप को देखा मैं वही करना चाहती हूँ और मैं भी वही करूँ। आजकल के लड़के लड़कियां वो खुलकर जीना चाहते हैं, मतलब क्लब जाना चाहते हैं, डिस्को जाना चाहते हैं, इस तरीके से। तो वो प्रेमानंद महाराज की बातों का बहिष्कार कर रहे हैं। कह रहे साधु संत कौन होते हैं हमारे जीवन में दखल देने वाले, ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनका काम है कथा कहने का। वो सब जो करना चाह रहे हो आप वो करें, कहाँ मना कर रहे हैं। कोई आपको क्लब जाने से रोक नहीं रहा। देखिए, लाइफ जीना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप जो मर्जी चाहे घूमो फिरो, जो मर्जी आए वो करो, पर बेटर ऑप्शन है कि लिमिटेशंस सभी को पता है। आप अपने घर जाके आराम से जब सोते हो रात भर अपनी ईमानदारी से पूरा दिन बिता कर, तो वो चीज़ हुई ना कि आप सो रहे हो, आपको पता है। अगर आपको वो सारी चीज़ें सही लग रही हैं तो आप वो करिए, नहीं लग रही मत करिए। आपको प्रेमानंद जी नहीं अच्छे लग रहे तो चैनल बंद कर दीजिए, मत देखिए, टीवी बंद कर दीजिए, मत सुनिए। आप तो कर ही रहे ना जो अपने मन से करना चाहिए। वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है, वो सही है और वो हमें चुभ रहा है, तो मतलब आप गलत हैं। और अगर नहीं चुभ रहा, आपको लग रहा है जो आप कर रहे हैं वो सही है, तो दैट्स इट, चैनल बंद करिए और आगे बढ़िए। अनुदाचार्य आपको कैसे लगते हैं? अनुदाचार्य का भी बहिष्कार हो रहा है। बस मैम आखिरी सवाल, अनुदाचार्य कैसे लगता है? वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हिंदू संस्कृति के बारे में हमें बताएगा, हमें वो सब पसंद है। वो सब। शुभ नाम क्या हुआ आपका? नमन सोनी। नमन सोनी जी, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। प्रेमानंद महाराज को जानते हैं आप? हाँ, सुना है उनके। सुना है, उनके रील्स वगैरह आती है? रील्स वगैरह देखिए। और अनुदाचार्य को? हाँ, उनके भी देखे, मीम्स वगैरह देखे। कुकी बाबा। अरे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेमानंद महाराज से कई सारे जो एक्टर्स हैं और कई सारे क्रिकेटर हैं वो भी मिलने जाते हैं। विराट कोहली की बात करें, आपने देखा होगा, अनुष्का शर्मा भी।
प्रेमानंद महाराज ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, एक बात बोली जिसके बाद में कई सारे लड़के लड़कियां उनका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने बोला कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। ये जब बोला, जब उनसे किसी लड़के ने ये बोला कि आजकल रिश्ते क्यों नहीं चलते हैं शादी के, और आजकल शादीशुदा जीवन है वो इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है, तलाक कैसे हो जाते हैं, उसके बाद इन्होंने ये बोला और उसके बाद कई सारे लड़के लड़कियां वो नाराज़ हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप? आई गेस उन्होंने उनके पास जो लोग आते हैं अपना लेके, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि 100 में से 4 ऐसे आते हैं, तो आई गेस उसके बेस पे उन्होंने ऐसा बोला होगा। तो आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं कि इस तरीके से साधु संतों को टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं? साधु संतों का तो काम ही है समाज को सुधारना, तो उनका करना तो बनता है। सही बोला है प्रेमानंद। हाँ, सही बोला है उन्होंने तो मेरे हिसाब से तो। और अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि जो लिविंग रिलेशनशिप है ये वैश्यालय है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मॉडर्न ज़माने का देखें तो भाई लोग ट्राई एंड टेस्ट बोलते हैं उसे, और टेस्ट एंड ड्राइव कहते हैं कि भैया गाड़ी चलाने से पहले जैसे हम टेस्ट एंड ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं शादी करने से पहले भी लिविंग में रहना चाहिए। अब मॉडर्न थिंग्स को देखें तो भाई जो क्या बोलते हैं मतलब रिसर्च वगैरह जो इसके स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग तो सपोर्ट करते हैं कि भाई पार्टनर तो जितना कंपैटिबल होगा उतना अच्छा होगा। और जो ये अध्यात्म वाली बात है ना, ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है। ये जो पार्टनर्स बदलने वाली बात है, ये टोटली इंद्रियों के ऊपर है। मतलब जैसे खाने का टेस्ट होता है, तो जो एक्टर्स होते हैं वो केवल एक खाने पे क्यों स्टिक होते हैं, क्योंकि अंदर का वो जो डोपामीन होता है ना, वो हिट नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मीठा खा लेंगे तो एक दिन में ही मोटे हो जाएंगे, लेकिन वो उस दूसरे पाथ पे नहीं जाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये उसी से रिलेट हो रहा होगा कि 2-4 पार्टनर्स की वजह से वो हो सकता है कि आप एक पे टिक नहीं पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पुलकित है। कहाँ से हैं पुलकित जी आप? नोएडा से। नोएडा से हैं। पुलकित जी, आप प्रेमानंद महाराज को जानते हैं? हाँ अनिरुद्धाचार्य को? हाँ, शायद जानता हूँ। प्रेमानंद महाराज से हाल ही में एक लड़के ने सवाल किया, एक युवा ने सवाल किया कि आजकल शादीशुदा रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं, क्यों इतनी जल्दी तलाक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए हैं, क्योंकि जिसको 4 होटल के भोजन खाने की आदत पड़ जाती है, उसको घर के भोजन में संतुष्टि नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब ये था कि जहाँ लड़के लड़कियाँ आजकल 4 लोगों के साथ में रह चुके होते हैं, रिलेशनशिप में रह चुके होते हैं, और बात करें लिविंग में रह चुके होते हैं। सवाल करता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल। कामसूत्र और खजुराहो की गुफाएं कहाँ का कल्चर है? कामसूत्र और खजुराहो की गुफाएं कहाँ का कल्चर है? सर, तो हमारी संस्कृति सनातन का कल्चर है ना। उसमें क्या क्या है आपको पता है? सर, उसमें तो हमारे जितने भी क्या कहते हैं जो ड्राइंग वगैरह है, वो जो हमारे आदिवासी, उसमें भी क्या कहते हैं जो जिस तरीके समझिए कि उस टाइम कितना ओपन कल्चर था और आज क्या हो रखा है। सर, ओपन होना चाहिए आपके हिसाब से। ये जो इतना बड़ा घूंघट करके काट के रखते हैं, क्या ये सही चीज़ है? कहाँ से आया ये कल्चर? सर, ये तो कल्चर है ज़्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। सर, ये हमारा कल्चर कहाँ से आया, मैं पूछ रहा हूँ सर। पहले मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे मुगलों ने हमारे देश पे हमला किया था, उस टाइम रहते हैं सर, मुगल तो नहीं रहते। अब फोन क्यों इस्तेमाल करते हो? सर, आप बोलना क्या चाहते हैं सर? मैं सवाल क्या कर रही हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ, संस्कृति जो होती है ना, वो बहती रहती है। अगर उसे आप एक जगह इकट्ठा करके रखोगे तो वो गंदी हो जाएगी, जैसे पानी गंदा हो जाता है तालाब का। अगर पानी चलता रहेगा, उसमें चेंजेस आते रहेंगे समय के साथ, तो वो कभी गंदी नहीं होगी। आप लड़के और लड़कियों दोनों को ही दबा, फैमिली जो पहले की आ रही हैं प्रेशराइज कर रही हैं कि आपको अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए, अरेंज मैरिज ही कर। ना मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ, ना मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। आप पहले ये समझिए, दोनों जो एक पार्टी, लड़की और लड़का, दोनों उनके विचार हैं क्या एग्जैक्टली मैरिज को लेके, तब तो आपस में आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल तो ओपन मैरिज भी होती कि नहीं होती। और मैं ये भी कहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हम बात करें लिविंग रिलेशनशिप की, ये भारतीय संस्कृति यानी कि सनातन धर्म में नहीं है। मतलब मैं अपने बता रही हूँ, अपने लोगों का ओपिनियन होता है। और कई तो सर बोल तो रही हूँ कि वो सनातन का ही कल्चर है, सनातन की वो है। लेकिन सर मेरी बात तो सुन लीजिए, ये लिविंग रिलेशनशिप तो हमारे कल्चर में भी नहीं था। तो फोन भी चलाना तो आपके कल्चर का हिस्सा नहीं है ना, ये माइक चलाना भी तो आपके कल्चर का हिस्सा नहीं है ना, क्यों चला रहे हो? ये तो सब वो अलग बात हो गई ना सर। देखिए आप कहाँ पे ये काम कर रहे हैं सर, वो चीज़ अलग है। नहीं, आप बात नहीं समझ। प्रेमानंद महाराज की बातों को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सही बोला या गलत बोला? मैं इनको कुछ नहीं मानता। प्रेमानंद महाराज को आप कुछ नहीं मानता किसी को। एक बात बता देता हूँ, साधु संतों को आप कुछ नहीं मानता उनको। कारण क्या है? इतना नहीं मानता हूँ। सोसाइटी में हर एक टाइप के लोग होते हैं।
उन्होंने उनका उनका प्रेमानंद महाराज वो है ना जो क्या कहते हैं, जिनके ऐसे बूढ़ी है और थोड़े से, नहीं है आपको प्रेम? मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ बहुत बूढ़े से हैं, एजेड है काफ़ी। उनको शायद मथुरा में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रेमानंद नहीं सर, हर एक चीज गूगल नहीं करनी होती, सुनी तो पता लीजिए कर लो कौन है। सर। प्रेमानंद महाराज हैं जो राधा जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी तबीयत और किडनी खराब हो गई थी। सोच रहा हूँ। उनकी 2 किडनी भी नहीं है, और उन्होंने एक किडनी का नाम राधा रखा है, एक का कृष्ण रखा है, एक का नाम राधा रखा है, कृष्ण रखा है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। नाम वो छोड़ो, वो बात ये चीज ना, नाम छोड़िए आप। प्रेमानंद महाराज को लोग विश्व गुरु से मतलब विश्व गुरु मानते हैं, उनको कई सारे लोग पूछते हैं, उनको कई सारे लोग, वो अपना ओपिनियन, आपका अपना ओपिनियन है, सर का अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी सब लोग खड़े हैं, उनका अपना ओपिनियन। देखिए जी, मैं जो चाहता हूँ ना, मैं ये सब चाहता हूँ, देख लो, ये सब चाहते हैं। मैं ये सब चाहता हूँ। कैसे आएगा? साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ये सब कैसे आएगा बताइए? सब कैसे आएगा? साइंस पे काम करिए आप, ये सब फालतू की बातों में ये सब ऐसे नहीं आएगा ना कि एक लड़का दूसरी लड़की के, हाँ वो शादी में ऐसे रखा है वैसे रखा है। देखिए जो आप बोलना चाह रहे हैं ना सर, देखिए अब मैं आपको इसका भी, हाँ साइंस एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारा कल्चर है ना, कि अगर हम रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं बता, आपकी बात हो गई ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। देखिए आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उसके बाद अलग चले गए, और उसके बाद में मतलब लोग माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर एक दूसरे का मर्डर करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है, रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, ये सबसे गलत है आज की डेट में, गलत है। सबसे ये पश्चिम सभ्यता का असर है। और देखो वहाँ पे भी क्या हाल है, अरे आपके बाद देश बहुत अच्छे हैं यहाँ से, क्या अच्छे, ये पश्चिम का ही है ना भाई, मेरी बात पश्चिम का ही है ना। देखिए सर, भारतीय संस्कृति को आप पश्चिम से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति बहुत अलग है, बहुत अलग है सर। साधु संतों की और ये देवों की भूमि है। भाई साहब, अच्छा भाई साहब, इफ यू डोंट माइंड ब्रदर, अरे भैया जी, सुनने की क्षमता नहीं है मुझे लगता है आप में, नहीं आप में नहीं है मुझे लगता है। मेरी बात सुनिए, अच्छाई किसको कहते हो आप? अच्छाई का मतलब क्या होता है? ऐसा है, आप मुझे बताओ, अच्छाई का मतलब क्या है? कि हम ही अच्छे हैं और कोई अच्छा ही नहीं। अच्छाई का मतलब क्या आपको पता ही नहीं है? सर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी सर, आपके सामने एक युवा खड़े, सर सवाल पे, सर मुद्दे पे आ जाते हैं सर मुद्दे पे आ जाते हैं सर। हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। देखिए सर, मैं तो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्या दिखा रहे हैं भाई साहब? आप अगर संस्कृति